प्रतिभा तभी सार्थक होती है जब उसका उपयोग समाज के हित में किया जाए। ऐसे ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं श्री संजय चड्ढा जी, जिन्होंने अपनी गायकी, अभिनय और लेखनी के माध्यम से समय समय पर समाज को सकारात्मक दिशा देने का प्रयास किया है। समाज में जागरूकता और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उन्होंने अनेक शॉर्ट फिल्में और शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज का निर्माण किया है, जिनमें सामाजिक बुराइयों पर सार्थक संदेश दिए गए हैं। समय के साथ साथ श्री संजय चड्ढा जी ने अपनी गायन कला को भी निरंतर निखारा है और आज वे विभिन्न सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों में अपनी मधुर प्रस्तुतियों से श्रोताओं का मन मोह लेते हैं। आइए आज के इस विशेष कार्यक्रम में उनके प्रेरणादायी व्यक्तित्व, रचनात्मक यात्रा और अनुभवों से रूबरू होते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जसवीर मलिक और मेरे साथ जो है आज हैं श्री संजय जी, जो चंडीगढ़ से हैं और इत्तेफाक से एक कार्यक्रम की मार्फत ये हिसार आए हुए हैं और हिसार में मुझे भी मौका मिला आने का और इनसे चर्चा करने का। तो संजय जी, सबसे पहले तो आपका जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल में स्वागत है। सबसे पहले मलिक साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ मिलने का मौका दिया। बाकी ईश्वर की कृपा है हमारे पे। अभी मैंने आपको देखा संजय जी, आपने एक सॉन्ग जो है परफॉर्म किया यहाँ पे और बड़ा अच्छा था आपका जो स्टेज के ऊपर। तो आपको कब महसूस हुआ कि आपके अंदर एक बहुत अच्छी प्रतिभा है गायकी की? ये कब महसूस हुआ पहली बार? इसको मैं कोरोना से पहले तो मैं मूवीज़ वगैरह बना रहा था। शॉर्ट मूवीज़ बनाई है मैंने कई, जिसमें कोई ना कोई संदेश होता है। जैसे कई बार फादर के ऊपर मैंने मूवीज़ बनाई है, कई बार मैंने फ्रेंडशिप के ऊपर बनाई है, कई बार दोस्ती के ऊपर बनाई है। लास्ट मोस्टली मैंने जो मूवीज़ बनाई हैं वो मैंने क्राइम डायरी, सस्पेंस मूवीज़ बनाई हैं। उसमें मेरा क्या होता है कि मैं खुद ही एक्टर होता हूँ, खुद ही प्रोड्यूसर एंड सारा स्क्रिप्ट भी मैं ही लिखता हूँ। बाकी जो कलाकार होते हैं मैं हायर करता हूँ, कैमरामैन हायर होते हैं, वो मुझे डायरेक्ट करते हैं और शूट करते हैं। उसको शूट मूवी को मैं यूट्यूब पे डालता हूँ और इंस्टाग्राम पे चलता है। उसमें कोई ना कोई मेरी मूवीज़ में संदेश होता है। मतलब आप शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री हम कह सकते हैं, जो समाज में दिशा दे रही हैं वो आप बना रहे होते हैं। शॉर्ट मूवीज़ जैसे पारिवारिक भी हो सकती हैं, थोड़ा बहुत प्रोफेशनल भी हो सकते हैं। तो दोनों जो लाइनें हैं, गायकी भी और मूवीज भी, तो ये दोनों अलग अलग हैं। क्या आप दोनों ही प्रतिभाओं की धनी हैं या? नहीं, ये सब मुझे कुदरती देन है। और मैं मूवीज़ बनाता बनाता आगे मेरे कई ग्रुप्स में मैं ऐड हो गया। फिर मैं सिंगिंग थोड़ी ट्रेनिंग की, उसकी सिंगिंग करके क्रोके सिंगिंग में आया। तो मेरे चंडीगढ़ में कई ग्रुप्स हैं, उन्होंने मुझे फॉलो किया, इंस्टाग्राम पे मेरी मूवीज़ देखी, उन्होंने मुझे पसंद किया। फिर उन्होंने मुझे परफॉर्म करने के लिए आगे स्टेज पे बुलाया कि आप सिंगिंग किया करो। तो थोड़ी बहुत मैं घर पे सिंगिंग करता था। अपना छोटा सिस्टम मैंने साउंड प्रूफ लगाया हुआ है, स्टूडियो बनाया हुआ है। तो उसमें मेरी प्रैक्टिस करता रहता हूँ मैं कुछ ना कुछ। उस प्रैक्टिस से मैं आगे करते करते अब इतने ग्रुप्स में आ गया हूँ। हर संडे मेरा कोई ना कोई सिंगिंग का इवेंट्स होता है और जो आगे मुझे लोग फॉलो करते हैं और मुझे अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है मुझे। यानी गायकी का जो प्रतिभा है वो पहले से थी, लेकिन जैसे जैसे मौका मिला तो वो निकलती चली गई। ये सोच लीजिए कि अंदर का कई बार कीड़ा होता है, हम जस्ट लाइक उसको कीड़ा कहते हैं, अंदर की हॉबीज होती है। डेफिनेटली जिसका प्रतिभा होती है वो कीड़ा कहें या ये कहें कि एक पागलपन होता है या एक जुनून कहें। जुनून, जितने भी लोग हुए हैं उनके अंदर जुनून हुआ है और जुनून का जब पागलपन पे जाना होता है तभी सफलता मिलती है। यही थी। तो पहला सॉन्ग आप कौन सा आपने गाया था? पहला सॉन्ग मैंने गाया था पल पल दिल के पास, जो स्टेज पे गाया है। वैसे तो कई सॉन्ग अब तक मैं गा चुका हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने गाया था पल पल दिल के पास। मैं चाहूँगा कि एक सॉन्ग आप जरूर जो है हमारे दर्शकों तक पहुँचाएं, थोड़ा सा। चलो मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि अभी मैं स्टेज पे नहीं बैठा, फिर भी मैं चार लाइनें कुछ ना कुछ गा सकता हूँ जी। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम
रहती हो जीवन मीठे प्यार, ये कहती हो पल पल दिल के पास तुम रहती हो। बहुत बढ़िया संजय जी, आपने जो है एक जो है सॉन्ग को जो धार दी वो अब भी धीरे धीरे आपने जो प्रतिभा थी उसको निखारना शुरू किया और बाहर स्टेज पे ले आना शुरू किया, तो और आप लगातार जा भी रहे हैं। तो आपने अब कोई ऐसा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म, कोई कैसेट मूवी ऐसी बनाई है कि जो 10-12 सॉन्ग का कलेक्शंस हो अपना? ऐसे कई मेरे यूट्यूब पे मूवीज़ चल रही हैं, शॉर्ट मूवीज़ है, कम से कम 150 सॉन्ग मेरे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे मेरे चल रहे हैं। और मैं लोगों को छोटे छोटे रील्स भी बनाता हूँ इंस्टाग्राम पे, लोगों को कॉमेडी टाइप में रील्स बनाता हूँ अपना फेस को अट्रैक्शन करके, ताकि लोग मुझे फॉलो करें और उसको कोई ना कोई कॉमेडी के तौर पे मैं उसको लेके आता हूँ। तो उसमें मुझे थोड़ा अच्छा लगता है कि उसको इंस्टाग्राम में जाके लोग मेरे साथ जुड़े हैं। और आगे मेरी इच्छा ये रही कि मेरे भी इतने ही फॉलोअर्स बन जाए, जब तक जैसे मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ, आप को मुझे अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आप जैसे साथी हैं उनको क्या कहना चाहेंगे जिसके अंदर प्रतिभा तो है लेकिन वो निखार नहीं पा रहे हैं, सामने नहीं ला पा रहे हैं, उनको क्या बोलेंगे आप? पहली बात तो ये है, जिसके अंदर कोई भी हॉबीज़ है उसको कभी भी दबाना नहीं चाहिए। जो इन्हें घर के डर के मारे भी हम तो घर वाले देख लेंगे, वो देख लेंगे, ओढ़ लगेगा, लोगों के सामने मैं ऐसे बोलूँगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, उसको ओपनली करना चाहिए। जितनी भी आपके अंदर की हॉबीज़ है, चाहे सिंगिंग है, चाहे आपकी एक्टिंग है, उसको लोगों के सामने जब तक आप प्रोड्यूस नहीं करोगे, आपका कलाकार बाहर नहीं आएगा। कलाकार बाहर आने के लिए आपको उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस के लिए आपके लिए थोड़ी इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। इन्वेस्टमेंट होगी तभी आपका कलाकार थोड़ा सा बाहर आएगा। जो नए कलाकार हैं, उभरते कलाकार हैं, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ कि जो नया कलाकार है, चाहे यूट्यूब में आ रहा है, चाहे इंस्टाग्राम में आ रहा है, चाहे फेसबुक में आ रहा है, उसको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। बिजनेस मैटर अलग है, सिंगिंग मैटर अलग है। अपना कलाकार को करने के लिए लोगों को सामने आना चाहिए और लोगों को अपनी प्रतिभा को दिखाना चाहिए कि मेरे अंदर क्या प्रतिभा है, वो उसको रोकना नहीं चाहिए। आप भी प्रोफेशनल लाइफ पे तो हमने चर्चा किया थोड़ा सा, जो गायकी से संबंधित है या मूवी से संबंधित है, इसके अलावा आपका व्यवसाय क्या, प्रोफेशन क्या है? ऐसे है, मैंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, गरीबी से हमने अमीरी देखी है। और अब मेरा जो मेन बिजनेस है, रियल एस्टेट का बिजनेस है चंडीगढ़ में। 27 ईयर्स मुझे हो गए हैं। 44 चंडीगढ़ में मेरा प्रॉपर्टी का काम है एंड सेकंड मेरा ऑफिस है एरो सिटी में। चंडीगढ़ में चंडीगढ़ रियल्टर के नाम से है एंड एरो सिटी में एरो सिटी रियल्टी अप के नाम से मैं बिजनेस अपना व्यवसाय कर रहा हूँ। उसमें लोगों को सेल परचेज या इन्वेस्टमेंट करवाना और अच्छी इन्वेस्टमेंट कराना, लोगों के घर बनाना, वो मेरा मकसद रहता है। यानी रियल स्टेट के व्यवसाय में आप? मैं रियल एस्टेट में। जी जी। रियल स्टेट में आप थे और रियल स्टेट में आदमी के पास समय कम होता है क्योंकि बिजनेस चाहे कोई भी हो वो समय मांगता है। उन सब के बावजूद भी आप इतने सारे ग्रुप्स में गए, तो आपने समय को कैसे मैनेज किया? देखो जी, अगर बिजनेस को हम देखने हैं, या तो पैसा देख लीजिए या आपके अंदर का कलाकार को देख लो। दोनों चीज़ एक चीज़ को नहीं देखते, एक चीज़ को आपको त्यागना पड़ता है। अगर मैं सिंगिंग लाइन, एक्टिंग लाइन में आ रहा हूँ तो मुझे बिजनेस को थोड़ा दूसरे साइड से देखना पड़ेगा। रही टाइम की बात, वो मैं सैटरडे संडे ही मेरे सिंगिंग इवेंट्स होते हैं, बाकी दिन मैं बिजनेस करता हूँ। मंडे और फ्राइडे मेरा बिजनेस में माइंड सेटअप होता है, सैटरडे और संडे में सिंगिंग में प्रैक्टिस करता हूँ या इवेंट्स पे जाता हूँ। आपने कभी अपने कुछ सॉन्ग्स, कुछ अपने शेरो शायरी, कुछ कविताएं या कुछ गज़ल वगैरह लिखने का भी मौका मिला? गज़ल या सिंगिंग का कोई स्क्रिप्ट नहीं, मैं जस्ट लाइक शॉर्ट मूवी जितनी भी मैं लिखता हूँ, पहले उसका मैं कंक्लूजन निकालता हूँ कि इसको स्टोरी को कैसे लोगों तक संदेश दिया जाए। उस स्टोरी को मैं खुद लिखता हूँ। वो लिखने के बाद मैं आगे स्क्रिप्ट राइटर को देता हूँ ताकि वो उसको प्रॉपरली मुझे डायलॉग बना के दे।
उस डायलॉग के बेस के अंदर मैं अपना करैक्टर देखता हूँ। करैक्टर देखने के बाद फिर मैं आगे चलता हूँ। यानी आप जो है मतलब ये है कि इस प्रतिभा के साथ साथ उसको भी पैरेलली लेके चल रहे हैं और थीम आपकी अपनी होती है। स्क्रिप्ट राइटिंग में आप किसी की मदद ले लेते हैं। मदद लेता हूँ। जी, आप क्या चाहेंगे इस तरह का कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म धीरे धीरे आप अपना व्यक्तिगत खड़ा करें जहाँ पे और कलाकारों को भी मौका मिले और आप भी उसको मनचाहे तरीके से कर पाएँ? मेरे साथ जितने भी कलाकार जुड़े हैं जी, उनको, जिनको भी मैं हायर करता हूँ, उनको मैं सारा फंड्स वगैरह प्रोवाइड करता हूँ। बिना फंड्स के कोई भी मेरे पास नहीं आता। हर आदमी को पैसे की इच्छा होती है। जी, तो मैं अगर कोई शॉर्ट मूवी बना रहा हूँ, जितने भी कलाकार मेरे पास आ रहे हैं छोटे, कई बार मूवीज में 10 कलाकार होते हैं, कई बार 20 होते हैं, तो सबके मैं पर डे के हिसाब से उनको पैसे देता हूँ ताकि उनका कलाकार भी आए आगे और मेरे जरिए वो भी आगे बढ़ पाए। हाँ, डेफिनेटली वो प्रोफेशनल बन पाएँ। या चलिए एक आखिरी सवाल और हम संजय जी कर लेते हैं। लोग अक्सर घर से 2 किलोमीटर दूर भी जाना पसंद नहीं करते, मतलब उनको काम या खर्चा दिखता है, लेकिन वहीं पे आप लगभग 250-300 किलोमीटर दूर जाके हिसार पहुँचे हैं। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग इस तरह की मतलब प्रतिभा होने के बावजूद और पैसे से या इन चीज़ों से? पहली बात तो ये है कि जो भी मैं ये काम कर रहा हूँ, यूट्यूब पे मूवीज़ बना रहा हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल माइंड से नहीं बना रहा कि मैं उससे इनकम करूँ। जी, मैं अपने कलाकार को आगे से आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मुझे आप दिल्ली बुलाओगे, दिल्ली चले जाऊँगा। जी, अब पंजाब में जाऊँगा, पंजाब में चलाऊँगा। यहाँ मुझे इनविटेशन आया था शैलेश वर्मा जी का, मुझे फेसबुक से मेरे साथ जुड़े हैं। जी, उन्होंने मुझे प्रपोज किया कि आप हमारे इवेंट्स में आए, आपको हमने कई ग्रुप्स में देखा, आप अच्छा गाते हो। जी। तो मुझे अपना कलाकार दिखाने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। यानी आप अपनी कला के लिए सैक्रिफाइस करने के लिए भी तैयार हैं और उस पे आप समय भी देते हैं। जी सर। चलिए संजय जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतने अच्छे से आपने अपनी सारी चीज़ों को एक एक करके रखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपको भी आप मलिक यूं साहब, आपसे हमारा बातचीत हुई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप यूं ही आगे बढ़ते रहें और अपनी प्रतिभा को जी सर, निखारते जी रहें। सर, शुक्रिया सर। जय हिंद, जय भारत।